नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में इस एक नए सवाल के साथ कि आपका क्या होगा जनाबे आली। क्या बनेगा इन टीम्स का जो आज 4 टीम्स खेल रही हैं। 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला है जेपीपी और बंगाल वॉरियर्स में। दूसरा मुकाबला है तेलुगु टाइटंस और हरियाणा स्टीलर्स में। तो सबसे पहले मैच की बात करता हूं। जेपीपी के सामने है बंगाल वॉरियर्स। सबसे पहले मैच की कहानी, पिछला मैच जो बहुत दिन पहले अहमदाबाद में हुआ था, इन दोनों टीम्स में रहा था टाई 28-28 से। दूसरी बात, मनिंदर सिंह और कोच भास्करन साहब जो अब बंगाल में हैं, ये दोनों पहले जेपीपी में थे, सीजन 1 चैंपियन बने थे। नंबर 3, द फेमस कोचेस संजीव बालियान साहब 2002 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, के भास्करन साहब 94 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। संजीव बालियान साहब जेपीपी और पटना के साथ पीकेएल जीते हैं। भास्करन साहब तो लेजेंड हैं, जेपीपी के साथ वो भी जीते हुए हैं। तो 2 कोच ऐसे हैं जो एक ही टीम के साथ जीते हुए हैं। नंबर 2 पे आइए जल्दी से, स्थिति और मैच की कहानियां। सबसे पहले जयपुर पिंक पैंथर्स की बात कर रहा हूं। पिछले 5 मैचेस जीते हैं जेपीपी ने। एक पुनेरी पलटन, एक जेपीपी अद्भुत फॉर्म में है। कुल मिला के आपने 14 मैचेस खेले हैं, 10 जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 टाई खेले हैं। आपके पॉइंट हैं 98, आपके पॉइंट से 58-98 तक आप जा सकते हैं, यानी कि बहुत लंबा फासला आप तय कर सकते हैं। बचे हैं आपके मैच 8 और जीतने हैं सिर्फ 2। प्लेऑफ में जाना इजी, पहुंच गए। औपचारिकताएं बाकी हैं, उसके बाद आराम से सैर सपाटा कर सकती है यह टीम। और जो 8 मैच बाकी हैं वो हैं किनके साथ? आज खेल रहे हैं बंगाल से, जिनसे टाई रहा था। उसके बाद खेलेंगे बुल्स से, उनसे आप हारे थे। तमिल तलाइवा से खेलेंगे, जीते थे। पटना से खेलेंगे, जीते थे। दिल्ली से खेलेंगे, जीते थे। यूपी से खेलेंगे, जीते थे। टाइटन से खेलेंगे, उनसे भी जीते थे। आखिरी मैच गुजरात से खेलेंगे, उनसे भी खेलेंगे, जीते थे। 2 मैच आपने जीतने हैं। अब पिछला मैच आपने हराया हरियाणा स्टीलर्स को 39-27 से। उससे पहले पुनेरी पलटन को हराया था। आज के मैच में क्या करना है? फिर मुझे लगता है कि 4-3 की फॉर्मेशन में जाइए, 3 रेडर खिलाइए। सेकंड और थर्ड रेडर को हौसला मिलना जरूरी है। अर्जुन इस मैच में 20 रेड करें, आपके लीड रेडर हैं। अजीत और भवानी राजपूत को 10-10 रेड दीजिए, यानी कि अर्जुन का सपोर्ट तैयार कीजिए। नंबर 3, मनिंदर पे चेन टैकल कतई नहीं करने हैं, उनके पास पावर है, उन्हें अंदर बुला के डाइव करनी है। ये सबसे बढ़िया सूत्र रहेगा मनिंदर को आउट करने का। या जब 2 या 3-4 का डिफेंस हो तो खुद ही उनको अंदर आना पड़ेगा। नंबर 4, नितिन जो अब उनके सेकंड रेडर बनते जा रहे हैं, उन पे रहिए अग्रेसिव। यंगस्टर हैं, पहला सीजन है, उनको अपने सर मत चढ़ने दीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे कैप्टन सुनील कुमार, सुनील नाम के लोग। खास तौर पे जो कबड्डी खेलते हैं वो कमाल होते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही काम करते रहते हैं। सामने आइए बंगाल वॉरियर्स। पिछले 3 मैच जीते हैं, बीच में से 2 मैच हारे थे, थोड़ी लय डगमगाई थी। अब 3 मैच जीते हैं। बेंगलुरु बुल्स को आपने हराया 35-29 से। ओवरऑल 13 मैच आपने खेले हैं, 6 जीते हैं, 5 हारे हैं, 2 रहे हैं टाई। पॉइंट है आपके 38। मैक्सिमम आप ले सकते हैं 83, यानी कि 83। अब आपके मैच बचे हैं 9, उसमें से जीतने पड़ेंगे आपको 6 मैच जीतेंगे तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 68। 5 जीतेंगे तो 63, 50-50। 9 में से 6 मैच आपको जीतने पड़ेंगे। तभी मैं कह रहा हूं आपका क्या होगा जनाबे आली, क्योंकि ये 38, 37, 36 के रडार में कई टीम्स आ रही हैं। यहां जो 5वें और 6ठे स्थान की लड़ाई है ना प्रभु, वो सबसे ज्यादा बड़ी होने वाली है। अब जो आपके मैच बाकी हैं उसकी भी सूरत देख लीजिए। आज खेल रहे हैं जेपीपी से, इनसे टाई रहा था। पटना से खेलेंगे, जीते थे। फिर हरियाणा से खेलेंगे, उनसे भी टाई आपने खेला है। दबंग दिल्ली से आपने खेलना है, वो भी टीम कंटेंशन में है, उनसे पिछला मैच आपने हारा था। फिर गुजरात से खेलेंगे, वो भी कंटेंशन में है, उनसे आप पिछला मैच हारे थे। फिर खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, उनसे आप जीते थे। फिर आप खेलेंगे यू मुंबा से, उनसे आप हारे थे। फिर आप खेलेंगे पुनेरी पलटन से, उनसे आप हारे थे। एंड वाला मैच आप खेलेंगे तमिल तलाइवा से, उनसे आप जीते थे। यानी कि जो 9 मैच पड़े हैं उनमें से आपने 4 मैच उन 4 टीमों से पहले हार चुके हैं, 2 से टाई खेल चुके हैं। तो थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा जनाबे आली, वरना ये बहुत ही क्रूशियल मोड है प्रो कबड्डी में इस साल। जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1,
मुझे लगता है कि श्रीकांत यादव को खिलाइए, वो अनुभव लेकर आएंगे। अगर पूरी तरह फिट हैं तो उनका अनुभव आपके बड़े मैचेस में काम आएगा और जेपीपी के डिफेंस में एक लेफ्ट और राइट रेडर अच्छी खलबली उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 2, अर्जुन देशवाल को आपने आउट करना है। वही अकेले रेडर हैं जो लगातार बड़े पॉइंट ला रहे हैं जेपीपी के लिए। उन पे करने हैं सरप्राइज अटैक, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। राइट कॉर्नर, ये कवर खड़ा होता है, ये कॉर्नर खड़ा होता है। आमतौर पे अर्जुन का निशाना यही होगा, रनिंग हैंड टच। जो क्लासिकल चेन होती है उसमें क्या होता है, एक चेन राइट कवर की है, एक चेन राइट कॉर्नर ने बनाई है। जैसे ही इधर से रेडर आता है, कवर पीछे हटता है, तुरंत कॉर्नर अपनी चेन में फांसता है। ये सरप्राइज अटैक है, ये क्लासिकल चेन है। ओपन नहीं खड़े हो सकते, छुप के खड़ा होना पड़ेगा। अर्जुन को इतनी आसानी से नहीं आप पकड़ सकते। और तीसरी बात, बड़ी बात, एक्स फैक्टर, यहां रहेंगे मनिंदर सिंह, क्योंकि जेपीपी में अंकुश, सुनील ये कातिलाना फॉर्म में हैं। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर, उनको एक अच्छा राइट रेडर मनिंदर ही तोड़ सकता है, रोक सकता है। मुश्किल कहानी, बड़ी बात, कौन सी टीम जीत सकती है, पलड़ा किसका भारी? क्लोज मैच, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस या टाई अगर हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। आप भी हैरान मत होइए प्रभु, मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे लगातार जुड़े रहिए। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे खिलाड़ियों के, कोचेस के इंटरव्यू के छोटे छोटे क्लिप्स में डाल रहा हूं, जिसको देखने में आपको आसानी होगी। और टेलीग्राम पे तो आप जुड़े हुए हैं, कितने 1800 1900 प्रभु लोग हो गए हैं। कभी कभी जब मेरे पास समय होता है तो मैं अपने हिसाब से फैंटेसी टिप दे देता हूं। जल्दी से दूसरे मैच पे आ जाइए। तेलुगु टाइटंस के सामने है हरियाणा स्टीलर्स। सवाल वही है, आपका क्या होगा जनाबे अली? पहली बात, कहानी, पिछला मैच टाइटंस ने हरियाणा को हराया था 37-36 से। कहानी नंबर 2, पवन है हरियाणा के सामने और ऑक्शन किस किस को याद है? ये जैसे मेरा हाथ खड़ा है ना, वैसे उनका बेटॉन भी खड़ा था। हरियाणा शिद्दत से पवन सेरावत को चाहती थी, वो पूरे दौड़ तक उनके पीछे लगी रही। टाइटंस ने 50,000 रुपए ज्यादा दे दिए और पवन को ले लिया। एक ये भी कहानी बनती है। फिर परवेश भैंसवाल जो अब टाइटंस में हैं, पिछले बार भी टाइटंस में थे, अपने पूर्व कोच, अपने गुरु मनप्रीत के सामने खेल रहे हैं। और सिद्धार्थ देसाई जो अब हरियाणा में हैं, वो अपनी पूर्व टीम टाइटंस के खिलाफ खेल रहे हैं। यही विधि का विधान है, जो प्रभु को मंजूर वो वहीं होता है जहां उसको प्रभु चाहते हैं, जहां वो हो। दूसरे बात पे आइए, हालात, जज्बात क्या हैं इन दोनों टीम्स के। टाइटंस पिछला मैच जीते, वेल डन, आपने यूपी को हराया 39-32 के एक बड़े मार्जिन, 49-32 के एक बड़े मार्जिन से। पर उससे पहले 4 मैच लगातार आप हारे। ओवरऑल 14 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 12 मैच हारे हैं, टाई भी कोई नहीं रहा। पॉइंट है आपके 15। जो आपके आने वाले मैच हैं उसमें क्या होगा? आज हरियाणा से खेल रहे हैं, उनसे आप जीते थे तो वेल डन है। फिर आप तमिल तलाइवास से खेलेंगे, उनसे हारे थे। पुनेरी पल्टन से खेले थे, उनसे हारे थे। दिल्ली से, बंगाल से, पटना से, जयपुर पिंक पैंथर, यू मुंबा से, जो आपके अगले मैच हैं, इन सब टीमों को आप हरा के आए हैं। अच्छी बात यह है कि पवन अब बेहतरीन फॉर्म में है। वैसे पवन की फॉर्म कभी खराब हुई भी नहीं थी, वो अपना योगदान दे रहे थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पिछले मैच में उनको ओमकार पाटिल का सपोर्ट मिला, उन्होंने 9 रेड पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट लिए। पवन ने भी 1 टैकल कर लिया था, जो वो अक्सर करते हैं, और साथ में 14-15 पॉइंट वाला सुपर 10 भी मारा था, तो ये अच्छी बात है। जीत के सूत्र 4-3 पे खेलना है, 3 मेन रेडर चाहिए और इन 2 रेडर्स का सपोर्ट ओमकार का आने वाला है। मुझे लगता है रॉबिन चौधरी को भी खिलाइए, या लेफ्ट रेडर के लिए आप प्रफुल्ल को ले सकते हैं। पवन को सपोर्ट चाहिए। पवन अगर पॉइंट ला रहे हैं तो दूसरा रेडर उसे कॉम्प्लीमेंट करे, डिफेंस वो पॉइंट लूज ना करे। नंबर 2, पवन को करना है अटैक हरियाणा के कॉर्नर्स पर। मोजे की जोड़ी को तोड़ना पवन से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वही इस टीम के सबसे दिग्गज हैं। और नंबर 3, संदीप और मोहित जो आपके कॉर्नर हैं, संदीप ढुल प्लेज ब्यूटीफुल और साथ में मोहित, हाई लाइन खेलिए, अग्रेसिव खेलिए, क्योंकि हरियाणा का कोई रेडर 15-20 पॉइंट नहीं लगातार ला रहा। विनय ला रहे थे, उनकी फॉर्म भी थोड़ी नरम गरम रही है। तो डिफेंस कॉर्नर्स खास तौर पे खेलें अग्रेसिव। एक्स फैक्टर सिर्फ और सिर्फ पवन है। टाइटंस अगर जीतती है तो पवन को ही उसमें सुपरस्टार बनना पड़ेगा। सामने आइए, हरियाणा की बात करते हैं। पिछला मैच आप हारे, जेपीपी से हारे 37-27 बड़े मार्जिन से। ओवरऑल 13 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, ये अच्छी बात है। 5 हारे और 1 मैच रहा टाई। पॉइंट है आपके 39, वही 37-38-39 पॉइंट वाली रेंज में जो बहुत सारी टीम्स इस समय घूम रही हैं, हरियाणा भी उसमें से एक है। मैक्सिमम पॉइंट जो आप ले सकते हैं वो है 84। वैसे तो प्रभु कहते हैं कि 84 के चक्कर से निकलो, लेकिन हरियाणा
84 तक पहुंच सकती है। और अगर आपने जीते 5 मैचेस तो आप पहुंच जाएंगे 64 तक। पता नहीं इस बार 64 में क्वालिफिकेशन मिले, 65 में मिले, 66 में मिले। अगर आपने जीते 6 मैचेस तो पहुंचेंगे 69, 69। 9 मैचेस में से 5 जीतना या 6 जीतना बिल्कुल पॉसिबल है। रास्ता एकदम खुला हुआ है, हरियाणा के अपने हाथ में है। 6 मैचेस जीतिए, आगे जाइए। आज कहां जाएंगे, आज जीत के क्या सूत्र हैं? पहली बात, मुझे लगता है कि आज सिद्धार्थ देसाई हों आपके लीड रेडर। एक तो अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं, दूसरा जो टाइटंस की मजबूती उनके कॉर्नर्स में है, और सिद्धार्थ कॉर्नर्स पे बहुत अच्छा अटैक करते हैं। उनकी किक्स, इवन उनके हैंड टचेस, मैं उनकी किक्स का फैन हूं। कॉर्नर्स को आउट करेंगे तो टीम की जीत के आसार 48.5% हो जाएंगे, क्योंकि सामने पवन भी है। तो सूत्र नंबर 2 पवन का है। पवन को आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा? मोहित और जयदीप चेन टैकल कर सकते हैं, क्योंकि जब चेन में जाते हैं तो बेहतरीन लगते हैं। डैश करने भी जाएं तो अकेले मोहित ना जाएं, साथ में जयदीप का सपोर्ट हो, और एकदम शोल्डर से डैश कीजिए। अगर आप चेन टैकल करने जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए पवन लेफ्ट कॉर्नर में अंदर हो, यानी 2-3 डिफेंडर चाहिए। पवन इतनी जल्दी हाथ में आएंगे नहीं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है सिद्धार्थ देसाई होंगे। ये 2 बड़े रेडर्स का आज मुकाबला है, पवन सहरावत और बाहुबली सिद्धार्थ देसाई। पलड़ा हरियाणा का ही भारी है, क्योंकि लगातार जो टीम ओवरऑल अच्छा खेली है इन दोनों में से, वो हरियाणा स्टीलर्स है प्रभु। टाइटंस की नैया थोड़ी सी डगमगा रही है, पर हमारी शुभकामनाएं हैं पवन के साथ, टाइटंस के साथ, सिद्धार्थ और मनप्रीत पाजी के साथ कि बेहतर खेलें। अब जीतना तो किसी एक टीम को है। आप प्रभु लोग लगातार दिल जीत रहे हैं। हाथ जोड़कर फिर से आप लोगों का धन्यवाद है। जो प्यार, जो स्नेह आप लोगों ने दिया है, बावजूद इसके कि इस बार मैं कमेंट्री में नहीं हूं, उस प्यार के लिए, उस सहयोग के लिए, उस समर्थन के लिए फिर से आपका धन्यवाद। जल्दी मिलूंगा बहुत सारे नए वीडियोस के साथ, कुछ नई खुराफात के साथ। इजाजत दीजिए। जय हिंद।